हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ट्यूटोरियल्स। ये क्वेरी सॉल्यूशन का वीडियो लेक्चर 1 है, जिसमें स्टूडेंट्स के द्वारा गए कुछ क्वेश्चंस हैं जो 6-7 उनको हम सॉल्व करेंगे। और इस तरह से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस यदि हमारे स्कूल एग्जामिनेशन या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आए तो हम उसे आसानी से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स ए बी हैं, लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए एंड बी। ऑप्शंस हमारे पास हैं, ए ग्रेटर देन 0, इट मीन्स ए पॉजिटिव हो बी पॉजिटिव हो, ए ग्रेटर देन 0 बी लेस देन 0 ए पॉजिटिव हो। ग्रेटर देन 0 मीन्स 0 से बड़ा मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर, और 0 से छोटा मतलब क्या, नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ए लेस देन 0 बी ग्रेटर देन 0, यानी ये नेगेटिव, ए नेगेटिव हो और बी पॉजिटिव हो। और चौथा ऑप्शन नंबर डी, ए लेस देन 0 बी लेस देन 0, ए भी नेगेटिव हो और बी भी नेगेटिव हो। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने पहले से यहाँ पर क्या है, एक रेक्टेंगुलर एक्सिस ड्रॉ करके रखा है। आपको पता होगा रेक्टेंगुलर एक्सिस क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है, तो उससे क्या बनता है, एक रेक्टेंगुलर एक्सिस बनता है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि 4 क्वाड्रेंट हैं, मतलब ये यदि आपका एक कॉपी का एक पेपर है, पेज है, तो इस पे यदि आप एक कॉपी के मिडल में लेंथ वाइज मिडल से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो और ब्रेथ वाइज एक लाइन ड्रॉ करो, तो वो कॉपी का पेज 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 1 2 3 4। सो पहले पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे को सेकेंड क्वाड्रेंट, तीसरे को थर्ड क्वाड्रेंट, चौथे को फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी चीज़ें होती है, अब देखिए ये नंबर लाइन भी है, इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। कोऑर्डिनेट मीन्स एड्रेस, कोऑर्डिनेट मीन्स एड्रेस। हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में किसी को लेटर भेजते हैं, किसी डिपार्टमेंट को, या फिर पहले बहुत सारे लेटर का ज़माना था कि लोग पत्र लिखते थे एक दूसरे को, तो हम क्या करते थे, भेजने वाले का पता लिखते थे, रिसीवर्स एड्रेस। तो वो एड्रेस क्या होता था, स्टेट का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर उस डिस्ट्रिक्ट में जो है यदि कोई तहसील या ब्लॉक है तो उस ब्लॉक का नाम, फिर उस गांव या मोहल्ले का नाम, और फिर उस आदमी का नाम। ठीक है ना, तो ये एड्रेस होता है नॉर्मल लाइफ का। इसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर एक पॉइंट का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे मैंने एज एन एग्जांपल यहाँ एक पॉइंट ले रखा है, तो सबसे पहले ये समझे कि एड्रेस लिखने का फैशन क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे एड्रेस लिखते हैं ये तो हमें पता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले हम एक्स लिखते हैं, फिर वाई लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का, 1 2 3, और वाई कोऑर्डिनेट का 1 2 3, तो ये हो गया 3,3। इसी तरह हम यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो एक पॉइंट मैंने पहले से ले रखा है, वो क्या है, -4,2। इट मीन्स एक्स पे -4 और वाई पे 2। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यूज होंगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, जो भी वैल्यूज होंगी दोनों के दोनों पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वाड्रेंट में a ग्रेटर देन 0 होगा और b भी ग्रेटर देन 0। समझने की कोशिश करें, यहाँ x a है और y b है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें हम, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा x नेगेटिव y पॉजिटिव, इट मीन्स a लेस देन 0 और b ग्रेटर देन 0। यही तो क्वेश्चन है, p a b लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करे तो कौन सा ट्रू है, ए और बी के बारे में इनमें से कौन सा ट्रू है। तो ए 0 से छोटा होगा, ए नेगेटिव होगा और बी पॉजिटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, अब यदि ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहता तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता आपका ए भी 0 से छोटा और बी भी 0 से छोटा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो ए आपका पॉजिटिव होता, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव ए ग्रेटर देन 0 बी लेस देन 0। तो ये एक मॉडल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद ऐसे क्वेश्चन को करने में सक्षम हो जाएंगे। तो आप जल्दी से इसे कॉपी कर लो, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है, इफ p कोऑर्डिनेट x y एंड p डैश, p और p डैश, p एक पॉइंट है, p डैश इसका क्या है, एक इमेज है। ठीक है, ये हम समझेंगे इमेज क्या होता है। आर सेम पॉइंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, एक्स वाई इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, एक्स डिवाइडेड बाई वाई इक्वल्स टू 0। सबसे पहले समझते हैं इमेज क्या होता है। हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में डेली मिरर देखते हैं ना, ये मिरर है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हो,
शेख ऐसे कंघी कर रहे हो, तेरे नाम, ठीक है। और आपका इमेज जो है, जितनी दूर आप मिरर से आगे हो उतनी ही दूर मिरर से पीछे क्या होता है, आपका इमेज बन जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये आपका 5 मीटर है तो ये भी आपका 5 मीटर है, लेकिन आप मिरर के आगे हो, यू आर इन द फ्रंट ऑफ मिरर, और आपका जो इमेज बनता है वो मिरर के बैक साइड में बनता है, ठीक है ना। तो ये मिरर इमेज, यानी ये आपका क्या है, पॉइंट P, और ये क्या है, P डैश, जहां आपका इमेज बन रहा है। P जहां पर आप हो, P डैश जहां पर आपका इमेज बन रहा है। अब बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसकी, मिरर और इमेज की, तो मैंने यहाँ पर पहले से क्या है, रेक्टेंगुलर एक्सिस जो है ड्रॉ कर रखा है। और यहाँ पर आपको देखना क्या है कि आपके पास जैसे ये पॉइंट P है, ठीक है, तो मिरर का यूज हम मिरर के रूप में हम एक बार एक्स एक्सिस को और एक बार वाई एक्सिस को लेने की कोशिश करेंगे। तो हमारा मिरर कितने तरह का हो सकता है, पहला एक्स एक्सिस एज अ मिरर, एक्स एक्सिस एज अ मिरर, हम एक्स एक्सिस को मिरर बना सकते हैं। दूसरा वाई एक्सिस एज अ मिरर, ठीक है। और तीसरा कंडीशन हमारा होता है लाइन पासिंग या फिर ओरिजिन एज अ मिरर। अब ओरिजिन मिरर तो होता नहीं है, ओरिजिन से एक लाइन पास होती है, उसके लिए मैं अलग से एक डायग्राम बना देता हूं यहां पर कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये ओरिजिन से आप ऐसे इसे पास कर सकते, ये मिरर, ठीक है। पॉइंट इधर है तो इमेज इधर बनेगा, और पॉइंट इधर है तो फिर मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बन जाएगा, इमेज इधर बनेगा, ठीक है ना। तो तीसरा ऐसा। और चौथा होता है मिरर इमेज के लिए एनी लाइन, एनी गिवन लाइन। तो जब एनी गिवन लाइन की बात आ जाए तो ये समझिए क्लास 11th और 12th हो गया, IIT के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली पढ़ रहे क्लास 8, 9, 10th के कॉन्सेप्ट्स को। तो क्या है हमारे पास कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट P ले रखा है, हमारा वाई एक्सिस मिरर है। क्या है हमारा मिरर, वाई एक्सिस। अभी मैं पहले वाई एक्सिस को एज अ मिरर ले रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, आपका वाई एक्सिस जब मिरर होता है तो ये पॉइंट यहाँ 3,2 है, तो इसका इमेज क्या बन रहा है, -3,2। जब वाई एक्सिस आपका मिरर है और पॉइंट आपका क्या है, x, y, तो इमेज क्या बन रहा है आपका, इमेज बन रहा है आपका सर -x, y। y में कोई चेंजेस नहीं है, y यहाँ भी 2 था और यहाँ भी 2 है, लेकिन x 3 है और यहाँ पर आके क्या हो जाता है, -3। तो जब आपका y एक्सिस एज अ मिरर है तो फिर क्या हो रहा है, आपके कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट जो है उसका साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो P जब y एक्सिस आपका मिरर हो और पॉइंट आपका x y हो तो P डैश क्या हो जाता है, -xy। क्या हो जाता है, -xy, ठीक है, समझ में आ गया ना। दूसरी चीजें देखते हैं, जब आपका x एक्सिस मिरर हो, जब आपका क्या हो, x एक्सिस मिरर हो, ठीक है। तो ये लीजिए हमने उसके लिए भी पॉइंट्स ले रखे, मैं इसे मिरर बना देता हूँ। x एक्सिस आपका मिरर हो तो x एक्सिस पे आपका पॉइंट एक समझ लीजिए ये x है, चलिए x ही पॉइंट का नाम ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट 4, 4, तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, 4 - 4। जो x डैश बन रहा है वो बन रहा है 4 - 4। सर जब x एक्सिस मिरर रहता है तो x कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं है। y एक्सिस जब हमारा मिरर था तो y कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं। उसी तरह सिमिलरली जब आपका x एक्सिस मिरर है तो x कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं है। तो बदलाव किसमें है, y कोऑर्डिनेट में। आप यहां देखो y कोऑर्डिनेट 4 है और यहां पर -4 है, ठीक है। तो जब आपका x एक्सिस मिरर होता है और पॉइंट आपका क्या हो, x, y, तो इमेज क्या बन जाता है, इसका इमेज बन जाता है सर x, -y, ठीक है ना, ये हो गया। अब तीसरी चीज है कि जब आपका ओरिजिन मिरर हो, क्या हो, आपका ओरिजिन मिरर हो, ठीक है। तो जब आपका ओरिजिन मिरर हो तो क्या करना है, हमने एक डायग्राम बना रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट जैसे मैं ले लेता हूँ 2,2, इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो ये पॉइंट आपका P है, तो यदि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में तो इमेज बनेगा 4th क्वाड्रेंट में। और क्या होगा, तो सर ये -2,2, तो सर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2, -2। ध्यान से देखिए 2, यानी दोनों के दोनों का साइन बदलता है। ये -2 से ये +2 हो रहा है और ये +2 से -2 हो रहा है। सर जब ओरिजिन आपका मिरर हो
ठीक है, ओरिजिन से रिफ्लेक्टिंग सरफेस पास कर रहा हो, सर पॉइंट आपका x कोमा वाई हो, सर p डैश हो जाता है आपका माइनस एक्स कोमा माइनस वाई, माइनस एक्स कोमा माइनस वाई, साइन ही बदल जाता है सर। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो हमने समझा दिया कि ये मिरर इमेज क्या है और ये अलग अलग एक्सेस के लिए कैसे चेंज होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, तो थोड़ा हमें इस बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कि एक पॉइंट P ऑफ एक्स वाई है और इसका इमेज कहाँ है, y कॉमा एक्स पे। अच्छा, एक्स वाई ये अलग अलग कोऑर्डिनेट है, x का अलग वैल्यू है, y का अलग वैल्यू है, ठीक है ना। यानी ये आपका यदि 2 3 है तो p डैश जो है वो बन रहा है आपका 3,2। चेक करें थोड़ा ऐसा कहाँ हो सकता है। हमने देखा कि जब हमारा x एक्सिस मिरर है तो सिर्फ साइन चेंज होता है, जब x एक्सिस हमारा मिरर है तो साइन चेंज होता है y कोऑर्डिनेट का। सर यहाँ पर जो है ना साइन चेंज नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहे हैं। सर ये पॉसिबल नहीं है, x एक्सिस एज अ मिरर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब x एक्सिस आपका मिरर हो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x एक्सिस रहता तो क्या होता है, x एक्सिस आपका मिरर रहता तो y कोऑर्डिनेट चेंज होता, यानी x एक्सिस के लिए इसका जो इमेज बनता वो क्या बनता 2,-3। लेकिन यहाँ तो एक्स वाई वाई एक्स हो रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। वाई एक्सिस को देख लेते हैं। सर वाई एक्सिस के लिए भी ये पॉसिबल लगता है नहीं है, क्यों? तो सर वाई एक्सिस में क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट आपका एज इट इज रहता है, एक्स का साइन चेंज होता है। सर यहाँ तो कोऑर्डिनेट ही बदल रहे हैं, 2 3 3 2 हो रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि P ऑफ एक्स वाई जो हम पढ़ रहे हैं वो सर हमारा 2,2 हो। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते, 2,2 हो तो फिर क्या हो जाएगा सर इसका इमेज x के लिए भैया होगा, जब x एक्सिस आपका मिरर होगा तो ये होगा 2,-2, 2,-2 तो ये भी तो पॉसिबल नहीं है। जब आपका 2,2 हो और मिरर आपका क्या हो y एक्सिस हो तो y कोऑर्डिनेट आपका एज इट इज रहता है, x बदल जाता है। सर ये भी तो पॉसिबल नहीं है, तो सारा कहानी कहाँ आ जाता है, ओरिजिन पे आ जाता है। कहाँ आ जाता है, ओरिजिन पे आ जाता है, ठीक है। यानी हमारा मिरर का जो मिरर है वो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। तो एक्स वाई के लिए ये क्वेश्चन तो है ही नहीं, एक्स वाई में ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो ओरिजिन से पास करा के हम देखते हैं। सीधी बात याद रखनी है आपको कि जब आपका एक्स एक्सिस मिरर हो तो एक्स कोऑर्डिनेट एज इट इज, वाई का साइन चेंज होगा। y एक्सिस आपका मिरर हो तो y कोऑर्डिनेट एज इट इज, x का साइन चेंज होगा। लेकिन ओरिजिन हो तो दोनों का साइन चेंज होता है, तो ये पॉसिबल है। सर जैसे में हमने लिया 2,2, ठीक है, या 2,-2। सर तो इसका इमेज क्या होगा जब ओरिजिन से लाइन पास हो रहा हो, ओरिजिन से, तो सर इसका इमेज हो जाएगा -2,2। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ओरिजिन से क्या होता है, साइन चेंज होता है दोनों का, दोनों का क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। सर ये 2,-2 है तो 2 हो गया -2, और देखो ये भी बदल गया, यहाँ y जो था यहाँ x बन गया और यहाँ जो x है वहाँ y बन गया। ये पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि सर x इक्वल्स टू -y। इसका मतलब क्या हुआ सर, x इक्वल्स टू -y, तभी ये कंडीशन पूरा होगा। तो x + y इक्वल्स टू 0। बोलोगे सर कोई अलग वैल्यू हो तो 2,-3 हो तो बेटा ओरिजिन भी रहेगा ना, तो इसका जो इमेज बनेगा दोनों का साइन चेंज होगा। तो -2 और 3 कहाँ परिवर्तन हुआ, ये x y y x कहाँ बन पाया। तो जब भी ये x y y x बनेगा तो ये तो सेम होना चाहिए, तो x इक्वल्स टू -y, ठीक है ना। वैल्यू सेम, ऑपोजिट इन साइन, ओरिजिन से मिरर पास होगा, तो आपका सॉल्यूशन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जल्दी से इसे कॉपी करो, फिर हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें एक डायग्राम पहले से दिया हुआ है और उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर इफ BC इक्वल्स टू 2.6 सेंटीमीटर, देखते हैं डायग्राम में BC कहाँ है। ये है आपका BC 2.6 सेंटीमीटर, ठीक है। BC इक्वल्स टू 2.6 सेंटीमीटर, देन फाइंड BD + BC/2। क्या निकालना है, तो BD ये
प्लस BC/2, तो BC इज गिवन सो इट्स नॉट अ मैटर। ये कैसे निकलेगा इसके लिए कोई चिंता नहीं करनी, हमें BD निकालना है। और कुछ ऐसे साइंस भी लगे हुए हैं लाइन में, ये इसका मतलब होता है ये इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। अच्छा, तो ये बात है सर कॉन्ग्रुएंसी की, क्योंकि BD निकालने के लिए हमारे पास ये नहीं दिया हुआ है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। AC इक्वल्स टू AD इज गिवन, एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल DAB इज गिवन। एंगल का नाम देने आता है ना आप लोगों को, जब भी ऐसा एंगल हो ना, जैसे देख लो मैं दिखा देता हूं आपको, तो इसे या तो एंगल A लिख लो सिर्फ, लेकिन एक ही पॉइंट पर एक से ज़्यादा एंगल हो तो कैसे हम सेग्रीगेट करेंगे, कैसे हम इसे पहचानेंगे किस एंगल की बात के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ देखो, ये आपका इनिशियल पॉइंट मान लो, तो C से A पर आना है और A से B पर, तो ये एंगल हो गया। या फिर B से A पर आना है और A से C पर, तो आप इसे एंगल CAB और एंगल BAC बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये एंगल लिखने का एक तरीका होता है। एक पॉइंट पे एक एंगल आप ऐसे ही लिख दो, एंगल A, एंगल B, एंगल C। जब एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा एंगल्स बने तो फिर क्या करना है, फिर आपको सेग्रीगेट करना होगा, आपको जो है ना डिस्टिंग्विश करना होगा कि कौन सा एंगल है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका इंक्लिनेशन है, जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका कॉन्ग्रुएंसी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? कॉन्ग्रुएंसी का। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी मीन्स जेरोक्स, फोटोकॉपी, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी में बहुत सारे रूल्स हैं, SSS, साइड साइड साइड। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है कि दो ट्रायंगल या कोई टू गिवन शेप्स सेम और इक्वल होंगे, डायमेंशंस में इक्वल होंगे, एरिया में इक्वल होंगे, हर एक चीज में इक्वल होंगे, ठीक है ना। मतलब एक शेप का फोटोकॉपी, एक शेप का क्या? फोटोकॉपी। तो आपको यह समझना है कि ये फोटोकॉपी है। हमारे पास दो ट्रायंगल है, हम ट्रायंगल का नाम लिख रहे हैं यहां पर, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB या ABD, ठीक है। ये दो ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स बिल्कुल एक जैसे हैं, और एक जैसे हम प्रूव कर देंगे ना तो हमारा BC इक्वल्स टू BD हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो हमारा AC इक्वल्स टू क्या है? AD गिवन, ये पहले से गिवन है, लाइन डायग्राम में ये ड्रॉ किया हुआ है, ऐसे ही गिवन है। एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल BAD गिवन, ये भी इक्वल है, यानी ये एंगल CAB इक्वल्स टू DAB, ये दोनों क्या है? इक्वल है। अच्छा, DAB को BAD भी लिख सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और तीसरा देखो, तो ये AB साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन नहीं है क्या? कॉमन, ठीक है। क्या हो गया? देयरफॉर ट्रायंगल ABC, कॉन्ग्रुएंट का ये साइन होता है, इक्वल्स टू के ऊपर हॉरिजॉन्टल S, ठीक है। ट्रायंगल ABD किससे? SAS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, ठीक है। और जब ये ऐसा हो गया तो क्या हो गया सर आपका हो गया BC इक्वल्स टू BD। देयरफॉर कहां से? बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। तो ये इक्वल हो गया। तो चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं। तो BD का वैल्यू भी हो जाएगा 2.6 प्लस 2.6/2, तो 2.6 प्लस 1.3 या सेंटीमीटर लगा दीजिए यूनिट, 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। जल्दी से आप इसे कॉपी कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेरी का। इसमें लिखा हुआ इन द गिवन फिगर, ये हमारा गिवन फिगर है। ये दो मैंने एक्स्ट्रा बनाया आपको समझाने के लिए। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो पॉइंट O है ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पर हमारे पास दो जगह x लिखा हुआ है, एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है और एक यहाँ पर 2x लिखा हुआ है। और बेसिकली हमें सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालें? तो आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, किसी भी सर्कल में कोई आर्क क्या होता है? तो आपको पता है कि ये एक सर्कल है और ये सर्कल की बाउंड्री, जिसे हम सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर कहते हैं सर्कल के सेंस में, इसका कोई छोटा सा हिस्सा कट करके आप निकाल लो, ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड आर्क। ये हमारा आर्क है, ठीक है। और कोड क्या कहलाता है?
ये जो लाइन मैंने दिखाया ना, ये कॉर्ड है, कॉर्ड। तो ये क्या है, तो आर्क जब हम कट करते हैं तो उस आर्क के एज को, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को जब किसी लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दें तो दैट लाइन सेगमेंट इज नोन एज कॉर्ड। तो कोई आर्क या कॉर्ड जो है सर्कल के एक साइड में जितने भी ट्रायंगल बनाए, ठीक है ना, जितने भी ट्रायंगल बनाए, कहां पर, पेरीमीटर पर, बाउंड्री पर, उनके एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई तो ये भी वाई, आप तीसरा बीच में बना दो, ये भी एक्स ही होगा, ठीक है ना। सेम कोड हमेशा सर्कल पर के बाउंड्री पर क्या करता है, सेम एंगल क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो आप यहां देखो, ये आपका एक्स है और ये आपका कोड ए बी है, ए बी यहां पर एक्स बना रहा है तो यहां भी क्या बनाएगा, एक्स बनाएगा। आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये समझ में आ गया ना। अब बात दूसरे सर्कल में करते हैं कि कोई भी डायमीटर, अब डायमीटर क्या होता है, तो एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास करे, कहां से पास करे, सर्कल के सेंटर से पास करे, ठीक है, और वो उससे बना हुआ जो ट्रायंगल होता है कहां पर, पेरीमीटर पर, बाउंड्री पर, ठीक है ना, पेरीफेरी पर, तो वो हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करता है। कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। यानी जो डायमीटर है वो सेमी सर्कल में, अब देखो डायमीटर है तो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता होगा, इक्वली डिवाइड कर देता है, हाफ पार्ट, सेमी सर्कल, ठीक है ना। तो सेमी सर्कल में हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करता है, 90 डिग्री बनाता है। तो ये एंगल आपका हो गया भैया 90 डिग्री। अब हम ट्रायंगल एबीसी की बात करें, एबीसी, ठीक है, ऐसा एक ट्रायंगल यहां हमारे पास बन गया ए बी सी। ये एंगल आपका है 2x, ये है x, ये है 90 डिग्री। ये नहीं सॉल्व होगा, बिल्कुल सॉल्व होगा, बहुत ही सिंपल है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो व्हाट विल यू राइट, आप लिखोगे 2x प्लस x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, x इक्वल्स टू 90 डिग्री ओवर 3, x इक्वल्स टू 30 डिग्री। निकल गया ना x का वैल्यू, ये आपका 30 डिग्री है, ये 60 और ये 90 हो गया। कितना सिंपल है ना। जल्दी से आप इसे कॉपी करो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M where L and M are bisectors of corresponding angles ATQ। देखते हैं ATQ कहां पर है हमारा, तो ये ATQ इस कंप्लीट एंगल की बात कर रहा है, ATQ एंड TUS इस कंप्लीट एंगल की बात कर रहा है, TUS ये कंप्लीट एंगल। बाइसेक्टर मीन्स क्या होता है, टू डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स। जैसे ये आपका एक एंगल है और ये है आपका 60 डिग्री। जब मैं बोलूं कि मैंने इसका एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, क्या किया, ये लाइन L इसका बाइसेक्टर है, तो ये आपका 30 हो जाएगा यहां से यहां तक, और ये भी आपका 30 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। बाइसेक्टर मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब ये जो L है ये ATQ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। 2 इक्वल पार्ट्स मीन्स मैं ऐसा लिखूं क्या, मैंने यहां लिख रखा है इस एंगल को एंगल 1, तो मैं ATQ इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल 1 लिख दूं क्या। ये एंगल 1 जितना होगा उसका ट्वाइस ही तो ATQ होगा ना, ठीक है, क्योंकि ये L क्या है, बाइसेक्टर है ATQ का। और मैं एंगल TUS इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल 2 लिख दूं क्या, बताओ, लिख दूं, यानी TUS इक्वल्स टू, ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 है, तो एंगल 2 एंगल 2 ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा। लिख सकता हूं ना, मैं यहां लिख देता हूं, इसे मैं लिख देता हूं इक्वेशन 1 और इसे लिख देता हूं इक्वेशन 2। अब थोड़ा सा इसी डायग्राम का एक छोटा सा हिस्सा मैंने निकाल के बाहर रख दिया है। वो क्या है, ये आपका L है, ये M है और ये AB है। और पहले से बोल रखा है सर L पैरेलल है M के, L पैरेलल M, L और M पैरेलल हैं। जब ये पैरेलल हैं तो भैया एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल लिखेंगे। सिंस L पैरेलल टू M देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। कौन सा एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लाइन पैरेलल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ये तो हो गया। सर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो सर तब 2 एंगल 1 इक्वल्स टू 2 एंगल 2 नहीं होगा क्या, 2 इंटू एंगल 1 इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल 2 नहीं होगा क्या। दोनों साइड तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अरे सर 2 एंगल 1 है क्या आपका, एंगल ATQ क्या है आपका,
एंगल ATQ, और 2 एंगल 2 क्या है सर आपका, एंगल TUS, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। डायग्राम में देखें ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल हो गया, देयरफॉर क्या, देयरफॉर PQ पैरेलल RS, हैंस प्रूव्ड। हो गया प्रूव। कितना सिंपल था ना, जल्दी से आप इसे कॉपी करो। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। POQ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जहां पर RO परपेंडिकुलर टू PQ है, RO परपेंडिकुलर टू PQ। तो POQ एक स्ट्रेट लाइन है, RO परपेंडिकुलर टू क्या है, PQ। RO परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। तो इधर भी ये 90 और इधर भी एक 90, क्योंकि हमें पता है किसी लाइन के किसी एक पॉइंट पर ये क्या बनता है, 180 डिग्री बनता है, ये स्ट्रेट एंगल कहलाता है, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने तो ये 90 हो गया, तो ये भी 90 हो गया, ठीक है, लीनियर पेयर के रूल से। तो ये 90 कहता है कि SO इज अ रे पता है ना, जिसका एक पॉइंट क्या हो, फिक्स्ड, और एक पॉइंट अनफिक्स्ड हो, और लेंथ इंडेफिनिट हो। तो ये SO क्या है आपका, रे है पॉइंट O से, और फिर पूछ रहा है आपसे प्रूव दैट एंगल ROS, कहाँ है एंगल ROS, थोड़ा देखें इसे, ये है आपका एंगल ROS, ये एंगल है आपका एंगल ROS, इक्वल्स टू हाफ एंगल QOS। देखिए QOS कहाँ है, QOS, ये एंगल है आपका QOS, और POS, ये एंगल है आपका POS। अच्छा, कुछ ऐसा पूछ रहा है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो चलो प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इसे देखते हैं प्रूव होता है कि नहीं। हो तो जाना चाहिए कि नहीं, पता होगा कि नहीं। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ROQ इक्वल्स टू एंगल ROP 90 डिग्री। देखो ध्यान से, ROQ 90, ROP ये भी 90, इक्वल है ना, है तो क्या दिक्कत है। अच्छा, दोनों साइड यदि हम इक्वल एंगल ऐड कर दे कोई फर्क पड़ेगा क्या, जैसे कि x इक्वल्स टू वाई पहले से दे रखा है, हम यदि ऐसा लिख दें x प्लस 5 इक्वल्स टू वाई प्लस 5, क्या कोई डिफिकल्टी है, बिल्कुल नहीं सर। मैथमेटिक्स में LHS और RHS में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, सेम नंबर को ऐड करने पर, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर, सेम नंबर से डिवाइड करने पर, इक्वल्स यानी रिलेशनशिप में जो इक्वेशन है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये आपका ज्योमेट्री में भी लागू होता है। तो एंगल ROQ इक्वल्स टू एंगल ROP, मैं दोनों साइड क्या ऐड करूंगा, दोनों साइड ऐड करूंगा आपका एंगल ROS। बोलोगे सर ROS ऐड करने की क्या जरूरत है, आपको कैसे पता चला ROS ऐड करना, यहां दिख रहा है मुझे ROS, ठीक है ना, तो मैंने दोनों साइड ऐड कर दिया। अब आप देखो ROQ प्लस ROS, देखो ये एंगल तो आपके पास पहले से है ROQ, और ROS दोनों को एक साथ ऐड करें तो क्या हो जाएगा, QOS। क्या मैं इसे QOS लिख दूं, इसे ध्यान से देखो, ROQ ROS दोनों को ऐड किया, QOS इक्वल्स टू, अच्छा ROP को मैं क्या लिख सकता हूं, ये आपका ROP जो इसे मैं दो भागों में तोड़ सकता हूं, ROS प्लस SOP या POS, ROS प्लस POS लिख दूं इसे। तो ROP को मैं लिख रहा हूं POS प्लस ROS, ये तो इस एंगल को मैंने तोड़ा है, ठीक है, और ROS एक आपके पास पहले से भी है, ठीक है। सर एक काम करो, सब कुछ दिखने लगा है, क्या दिखने लगा है सर, QOS भी दिखने लगा है, POS भी दिख रहा है, और ROS भी दिख रहा है। POS को इधर ले आते हैं, QOS माइनस एंगल POS इक्वल्स टू 2 इंटू ROS। सर ये तो पूरा का पूरा हो ही गया, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल POS 1/2। हैंस प्रूव्ड, हैंस। कितना सिंपल था ये। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है ज्योमेट्री की। मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर क्लास 8, 9, 10, 11, 12, 10th 11, 12th 11th 12th में तो नहीं है, 8, 9, 10th की वीडियोस उसमें मैं डालूंगा, ठीक है ना।
आप जल्दी से इसे कॉपी करो, इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा है, जल्दी से हम उसे करते हैं। तो ये हमारा क्वेरी सॉल्यूशन का जो है आखिरी क्वेश्चन है जो आप लोगों ने पूछा था। तो द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है ABCD, आप इसे ढूंढेंगे तो ABCD दिख रहा होगा आपको। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, इसे मैंने थोड़ा सा अलग किया है, ABCD। इसका एरिया दे रखा है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, ABCD के इस पार्ट को काटकर यहां से उठाकर इधर लगा दो, तो क्या ये ABEF नहीं बन जाएगा? ध्यान से देखो, ये इस पार्ट को मैंने काटा, ठीक है, और इस पार्ट में लाके लगा दिया। बोलोगे सर आपको कैसे पता कि इक्वल है, ये EC और FD इक्वल है, कैसे पता आपको? तो देखो बेटा, ये पैरेललोग्राम का जब बेस सेम हो ना, मैं बता देता हूं आपको, बेस सेम हो, सेम बेस पर बने हुए पैरेललोग्राम का एरिया, सेम बेस पर बने हुए पैरेललोग्राम का एरिया हमेशा क्या होता है बेटा? इक्वल होता है। नहीं समझ में आया ना? फिर समझाता हूं। देखो, जैसे ये आपका एक बेस है, इस पे आप एक पैरेललोग्राम बना लो, इसी बेस पे आप एक दूसरा पैरेललोग्राम बना लो, ठीक है, सेम बेस और सेम हाइट, अच्छा हाइट भी सेम, सेम बेस और सेम हाइट पे बने हुए पैरेललोग्राम का एरिया हमेशा क्या होता है? इक्वल। ये एक थ्योरम है, समझ में आया? बेस सेम है ना आपका, और पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, पता है ना आपको? तो ये इसके इक्वल है, हमेशा इक्वल होगा, पैरेललोग्राम है, बेस तो सेम है। अब आप इसको इधर स्लांट करो या फिर इधर झुकाओ, पैरेललोग्राम सेम ही होगा। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अच्छा मुझे बताओ, एक क्वाड्रिलेटरल में कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं इक्वल एरिया के? तो दो। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे तभी तो बनेगा वो 2 इक्वल एरिया। अब ध्यान से आप देखो, ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये आपका ABEF पैरेललोग्राम है, इसमें एक ट्रायंगल ABD आपको दिख रहा है, ABD। इस साइड का जो आपका एरिया है, ये एरिया और ये एरिया क्या है? इक्वल। क्या है ये? इक्वल एरिया है। तो सर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों एक साथ, और ये ट्रायंगल वाला एरिया जो है ये अलग है। ये ट्रायंगल वाला एरिया क्या है सर? ये अलग है। इसका मतलब सर ये हो गया, क्या हो गया इसका मतलब? अच्छा इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं बेटा, ऐसे में आपको कन्फ्यूजन होगी कि सर ने पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या समझा दिया। तो आपको मैं बता दूं कि ये आपका पैरेललोग्राम है ABCD, देख लो ध्यान से, ABCD, ठीक है, और यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा ना। ध्यान से देखो, मैं इरेज करता हूँ इस पार्ट को, इस पार्ट को मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, देखो ध्यान से, दिख रहा है आपको? ये लाइन सब हटा देता हूँ मैं, देखो ये ट्रायंगल दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू हाफ इंटू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया ये? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया ना? ये सिर्फ नज़रों का खेल है, ठीक है, ये धोखा है सिर्फ। आपको अपनी नज़रों को, मैथ्स पढ़ने का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप किसी भी चीज़ को बारीकी से देखो और समझो कि क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, ये मैथ्स की खासियत है। और नेक्स्ट क्या है आपका? एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF, सेमी क्वेश्चन है, ठीक है, सेमी क्वेश्चन। ये जो ट्रायंगल का एरिया निकाला है ऐसा ही क्वेश्चन है, कैसे देख लेते हैं। मैं फिर से इसे यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ जो मैंने इरेज किया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बोला? BEF। ओ, एक ऐसे लाइन भी हमें ड्रॉ करना होगा। तो सर ये जो आपका पैरेललोग्राम है ना ABEF, ये जो आपका पैरेललोग्राम है ना सर ABEF, इसका हाफ है। क्या है इसका? इसका हाफ है। तो सर इसका एरिया तो आपको 90 पता ही है, तो फिर क्या होगा? ये था फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड। एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF इक्वल्स टू हाफ इंटू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है ना। तो ये 7 क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे थे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने कर दिए। तो क्या करना है आपको, आप अपनी क्वेरी को हमें भेज सकते हो। थंबनेल में जो है व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप क्वेरीज को जो है लिख कर या फिर डायरेक्ट अपने बुक के जो क्वेश्चंस उसकी फोटो खींचकर हमें भेज सकते हो, और हम कोशिश करेंगे कि हम उन क्वेरी को जल्दी 2-3 दिनों में सॉल्व करके वीडियो लेक्चर के माध्यम से चैनल पर अपलोड कर दें और आप उसे देख सकें, ठीक है ना। और इस वीडियो को क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, ठीक है, इसे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अगले क्वेरी वीडियो में मिलते हैं।